आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी इलाके में इस समय एक माहौल ऐसा गरमाया हुआ है, एक स्कूल का मामला गरमाया हुआ है जिसको लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, लगातार तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है वर्सोवा विधानसभा की विधायक भारती लवेकर जी, जिनका नाम भी इसमें आया है कि उन्होंने कंप्लेन की है। मैम, सबसे पहले तो जो CWC को लेकर कंप्लेन किया गया है और आज लगातार जो है कहीं ना कहीं ये मुद्दा पूरे वर्सोवा विधानसभा में गरमाया हुआ है, क्या कहेंगी? वजह क्या है कि कई सालों से चल रही संस्था को एकाएक जो है नोटिस जारी करती है BMC, और उसमें आपका भी नाम बताया जा रहा है कि ये जो कंप्लेन आई है ये यहाँ की स्थानीय MLA ने किया है। देखिए, मेरे पास जो कंप्लेंट आई थी वो मेरे वर्सोवा विधानसभा की थी। और इस विधानसभा क्षेत्र में जो स्कूल है CWC स्कूल, इनके टर्म्स और कंडीशन जो BMC के लैंड के तहत थे वो सब उसमें RTI में दिखाई दिए। ये कंप्लेंट और किसी स्कूल की होती तो भी मैं उठाती थी, क्योंकि ऐसा है कि ये मुद्दा अलग है, बच्चों के रिलेटेड है। तो इस मुद्दे पे मैंने जब देखा कि इसमें हमें दिखाई देता है कि उनको 60 साल के लिए, 60 साल के लिए उनको ₹1 नाममात्र दर से जो लैंड मिली है, 3 लैंड, यहाँ 2 और मालाड में 1, और उनको वो भी वार्षिक, और उनको उसमें 30% फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना है जो टर्म्स और कंडीशन में लिखा है। तो उसका वायलेशन कहीं तो भी होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने किसी और संस्था को चलाने को दिया है, जो ऑर्चिड और फेरीलैंड जो स्कूल है उनको, हालांकि टर्म्स और कंडीशन में लिखा है कि वो किसी को दे नहीं सकते हैं। तीसरी बात है कि उन्होंने माध्यमिक स्कूल तक ही पढ़ाना चाहिए, तो उनके यहाँ कॉलेज शुरू है। तो ये सारे मुद्दे हैं, और उसके साथ में बड़ा मुद्दा ये भी है कि विदाउट OC स्कूल रन हो रही है। मुझे बच्चों के सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे अगर आग लगती है, कुछ होता है, तो ये ठीक नहीं बात। तो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो शिक्षा मिलनी चाहिए, वो मुद्दा मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि सिक्योरिटी जो कि होनी चाहिए। इन 2 मुद्दे के लिए मैं आगे आई हूँ। और तीसरी बात है कि बाकी BMC देख लेगी, जो अनऑथोराइज्ड है या तो फिर लीज उनके वायलेशन हुआ है, अथॉरिटीज़ का काम है, वो तो चल रहा है। उन्होंने जो कार्रवाई के बाद एक जो है जनसभा की, जिसमें उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने की बात कही, सामने दिखाया, क्योंकि मैं भी उस सभा में गया था और वहाँ पर स्थानीय सांसद गजानंद कीर्तिकर भी मौजूद थे। उनका कहना है कि लगातार जो भी रूल और रेगुलेशन थे वो पूरा फॉलो किया गया है, फीस जब जब बढ़ाई गई है, BMC का ऑर्डर भी आया है। क्या कहेंगी कि एक तरफ तो दस्तावेज दिखाने की बात की जा रही, दूसरी तरफ RTI के माध्यम से आपके पास कंप्लेन आई है? देखिए, कागजात तो झूठ नहीं बोलते, कागजात सही बोलते हैं। RTI का जो हमारा कानून नया आया है उसके तहत तो पूरा प्रूफ निकल आता है। और अगर वो मुझे दिखाई देता है और उसकी छानबीन अगर उधर चल रही है, तो हमारे जो खासदार है, हमारे जो सांसद है आदरणीय गजानन कीर्तिकर साहब, जिनको चुन के लाने में हमने पसीना बहाया है, और उन्होंने वहाँ पे जाके उनकी तारीफ़ की, कोई दिक्कत नहीं है, करो तारीफ़। लेकिन मेरी तारीफ़ उन्होंने अलग तरीके से कर दी। मैं एक महिला लोक प्रतिनिधि हूँ, अगर मैं कुछ वहाँ पे कंप्लेंट कर रही हूँ तो कंप्लेंट किस चीज़ की है, अगर वो पढ़ के चले जाते तो शायद वहाँ पे ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पहले देखना चाहिए था। उन्होंने पहले क्लीन चिट दे दी, देखने में क्या हर्ज है, कायदे के सामने तो सब समान होते हैं। अगर बच्चों के सवाल है, 30% बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि विदाउट OC बिल्डिंग है। अगर ये सवाल उस कंप्लेंट में मेरे पास आए और मैंने वो फॉरवर्ड किए, तो एक लोक प्रतिनिधि के नाते तो मैंने अपना कर्तव्य बजाया है। हाँ, मैं हमारे जो नेता है मोदी जी, उनके रास्ते पे चलती हूँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मेरी क्या गलती है उसमें? तो इस बहाने उसमें लोक प्रतिनिधि होने के नाते तो मैंने मेरा काम कर दिया है। हाँ, मैं सत्य का साथ दे रही हूँ, वो किसका साथ दे रहे वो मुझे पता नहीं। सवाल ये भी उठ रहा है कि स्कूल बंद कराने की बात, आपके ऊपर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि मैडम जो है स्कूल बंद कराने के लिए जो है कंप्लेन कर रही हैं। बच्चों के भविष्य का लेकर क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि ये स्कूल कभी बंद हो जाए ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, और मैं बंद भी नहीं होने दूंगी। स्कूल कभी बंद नहीं होने की, क्योंकि बच्चों का भविष्य है। ये लोग गुमराह कर रहे लोगों को, ये ऐसा बता रहे हैं कि इन्होंने ऐसी कंप्लेंट की। आप अगर मेरा कंप्लेंट देखते हो लेटर, तो उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। बच्चों के भविष्य के बारे में तो सबसे अच्छा सोचना हमारा काम है। एक मैं स्त्री हूँ तो ज़्यादा सोचती हूँ,
तो मैंने उनके सिक्योरिटी के बारे में, मुफ्त शिक्षा मिलने के बारे में अगर मैंने कुछ बोला है तो मैंने अपना कर्तव्य निभाया है ना। तो स्कूल बंद होने का तो सवाल ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से सारे जो पेरेंट्स हैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं स्कूल कभी बंद होने नहीं दूंगी, स्कूल हमेशा शुरू रहेगा। अगर आपको कोई बोलता है तो सरासर वो झूठ है। उस दिन अजय कौल जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि स्कूल अगर बीएमसी हैंड ओवर कराना है तो करा लें, लेकिन बच्चे और जो हमारे स्टाफ हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मैं भी यही चाहती हूँ कि स्कूल बंद नहीं होगा, मैं इस फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से आरोप लग रहे हैं पेरेंट्स को बताया जा रहा है, क्या कहेंगी? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इसके बीच में राजनीति भी हो रही है? देखो, यहाँ पे राजनीति तो नहीं लानी चाहिए, जिसने लाई है उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, क्योंकि ऐसा है, ये मुद्दा शिक्षा का है। ये मुद्दा बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीब बच्चों को, इसका है। ये मुद्दा जो है यहाँ पे उन बच्चों को सिक्योरिटी मिले, कोई कभी फायर वगैरह कुछ इंसिडेंट्स हो जाता है तो उन बच्चों के लिए कौन आगे आएगा? इनकी सिक्योरिटी के लिए अगर मैं बात चलाती हूँ तो ये मुद्दा राजनीतिक कैसे हुआ? ये तो सामाजिक मुद्दा हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट वाला मुद्दा हुआ। तो ये मुद्दे के साथ मुझे लगता है सबने रहना चाहिए। उल्टा उनकी सारी चीज़ें देखने के पहले उनको क्लीन चिट देखे, मेरे ऊपर ही टीका टिप्पणी करने लगे। क्या बोलूँ मैं उनको? बड़ा राजनीतिक करियर है उनका। सांसद जी ने तो ये भी कहा कि वर्सोवा विधानसभा में बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, मैं भी 10 से 15 कंप्लेन कर सकता हूं, वर्सोवा इलाके में बहुत सारे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि हमने देखा है कि इस समय भारती लवेकर जी ने कहीं ना कहीं बीएमसी के जो अधिकारी हैं उनको एक्टिव कर दिया है, हर तरफ जो है कार्यवाही तेज हो रही है, आने वाले समय में क्या इलीगल जो कार्रवाई है, इलीगल जो निर्माण है, उन पर कार्यवाही होगी? होनी चाहिए। इलीगल अगर कंस्ट्रक्शन किधर है, अनऑथोराइज्ड किधर है, तो उस पर कार्रवाई करना ही चाहिए। हमारे बीएमसी ने जो अधिकारी है उन्होंने, उनका ये कर्तव्य है, उन्होंने करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग प्रतिनिधि इसीलिए तो बैठे हैं कि उनको बोलना चाहिए कि बाबा करो। हमारे पास कंप्लेंट आती है तो हम फॉरवर्ड कर देते हैं, जैसे ये कंप्लेंट भी मैंने फॉरवर्ड की है। तो हम तो हमारा काम कर रहे हैं। अगर उसमें कोई इस तरीके से राजनीति करते हैं तो उनके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी। मैडम, एक सवाल थोड़ा हटके, हमने अक्सर देखा है कि जब कोई चीज़ें, चाहे वो अवैध निर्माण हो, कोई हादसे हो, इस तरह के जब घटनाएं हो जाती हैं तब जाकर बीएमसी प्रशासन हो या प्रशासनिक महकमा हो वो जागता है। आपको नहीं लगता कि इस तरह की कार्यवाही अगर समय रहते उस समय तत्काल जो है अधिकारी या कर्मचारी कर दें तो इस तरह की घटनाएं और इस तरह के जो विवाद उत्पन्न ना हो? बिल्कुल सही बोला आपने, ऐसा ही होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि जो भी स्कूलें हैं पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में, नई मुंबई में, सब जगह पूरी जांच होनी चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए कि इनको अगर लीज दी है तो टर्म्स और कंडीशन पूरे हो रहे हैं या नहीं, उनकी जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है वो ठीक है या नहीं, टर्म्स और कंडीशन में अगर उनको मुफ्त में शिक्षा मिल रही है, मिलनी चाहिए, गरीब बच्चों को मिल नहीं रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी देखनी चाहिए, पूरे महाराष्ट्र में होनी चाहिए। एक स्कूल का सवाल नहीं है, ये पूरे देश भर के स्कूल का सवाल है, स्कूलों का सवाल है। तो मैं तो कहीं भी मेरे पास अगर कंप्लेंट आती है या मुझे दिखाई देता है तो मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगी। बिल्कुल, आवाज़ उठाना हर किसी का अधिकार है और एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते भारती लवेकर जी ने आवाज़ उठाई है और उनका साफ तौर से कहना है कि स्कूल में अगर नियम पालन किया गया है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होना चाहिए जो वहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।